उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी 2023 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के मुंबई दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए उद्योगों और बॉलीवुड के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। बीजेपी के कई नेता जहां सीएम योगी के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व्यवसायों को यहां से ले जाने के बजाय यूपी में विकसित करना चाहिए। उन्हें भगवा कपड़ों की बजाय मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। आपको सुनाते हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद का बयान। ते उद्योग उचलून कुठेतरी नेण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत, ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा। त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने हुसैन दलवाई के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और हुसैन दलवाई को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दलवाई के बयान को देश के साधु संतों का अपमान करार दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। वहीं इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई पर निशाना साधा। आपको सुनवाते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा। क्या है, योगी जी के भगवा से उनको प्रॉब्लम नहीं है। योगी जी के जो मजबूत इच्छा शक्ति और बुलडोजर है उससे परेशान है ये लोग। तो बुलडोजर पे तो बवाल कर नहीं सकते, इन्हें मालूम है। तो अब और किसी चीज पे सवाल कर रहे हैं। ये बेवकूफी से भरा कुछ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मामला बढ़ा तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई फिर सामने आए और अपने दिए हुए बयान पर अपना तर्क देने लगे। मॉडर्न ड्रेस नहीं, मॉडर्न ड्रेस कौन सा भी पहनो, विचार मॉडर्न चाहिए, आधुनिक विचार चाहिए। और ये आधुनिक विचार यानी साइंटिफिक विचार, साइंस की तरफ, शास्त्र की तरफ कैसे देखते हैं, ये विचार है। और ये विचार जब तक लेंगे नहीं और सब समाज के सारे लोगों को लेते नहीं, आप भगवे रंग की बात करेंगे, हरे रंग के खिलाफ बोलेंगे कि हरा रंग का मुसलमानों का है क्या? निसर्ग है, पूरा निसर्ग हरा रंग का है। तो ये इस तरह की हर रंग से झगड़ा करने वाले कौन है? और जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, वो राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है, जिसमें भगवा भी है, सफेद भी है और हरा भी है। वो झंडे को ये विरोध करते हैं। उसमें जो अशोक चक्र है उसको इनका विरोध है, क्योंकि अशोक ने अहिंसा का प्रचार किया, सम्राट अशोक ने, इसलिए इनका विरोध है। तो ये सब उनको मैं कहता हूं कि ये सब बाजू करो, आधुनिक विचार लीजिए, इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। अब आपको सुनाते हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वो बयान जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के कपड़ों पर रिसर्च कराने तक की बात कह डाली थी। वो टी शर्ट में इतने किलोमीटर्स इतनी ठंड में निकल रहे हैं, जैसे आप जैकेट में हैं, ठंड हो रही है, इसको आप कैसे देखिए? हर जो हम लोग हैं, जो मतलब हम मनुष्य हैं, उनको ईश्वर ने इस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों को नहीं दी है। हम लोग हर मौसम के अनुसार अपने शारीरिक प्रकृति से बचाने के लिए शारीरिक बनावट के अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं। लेकिन आज एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में हमने देखा है कि समाचार पत्र में किसी वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लिखा है कि वो किस प्रकार के विटामिन लेते हैं, क्या लेते हैं। तो ये तो शोध का विषय है और मैंने भी इसको देखा है। हमने कई लोगों से चर्चा की है कि क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा क्या है कि ठंड में भी आदमी बगैर कपड़ों के रह सकता है। तो आज राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र पढ़ने के बाद हमने कई इस चिकित्सा जगत के बड़े लोगों से बात किया। हमने कहा आम इंसान को ठंड लगती है, मतलब आप उनको आम इंसान नहीं मान? दरअसल जो राजा महाराजा होते हैं वो हमेशा आप देखेंगे कि जनता से विपरीत काम करते हैं, और इस बार भी उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि आम इंसान नहीं है, वो राजा महाराजा की तरह व्यवहार करते हैं। आप देखते होंगे जब किसी बड़े आदमी के दफ्तर आप जाओ तो गर्मी के मौसम में भी वो 14 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर करके बैठे रहते हैं। तो जब 24-26 में काम चल सकता है, लेकिन वो पूरा उस समय भी सूट टाई लगाए रहते हैं। गर्मी के दिनों में आप देखिए बड़े आदमी लोग ऐसा काम करते हैं। तो ये तो बड़े आदमियों की एक कल्चर है। उनसे तो एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरी सहन शक्ति ज्यादा है, इसलिए मैं टी शर्ट रखूं। देखिए, सहन शक्ति ज्यादा है कि नहीं वो तो वो बता पाएंगे, लेकिन जब आप समाज के विपरीत कोई काम करते हो तो हमेशा आपके लिए उंगली उठती है।